रोल है? एडमिरल सोटी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम देख रहे हैं कि IPRD 2025 जो कि 7th एडिशन है, उसमें काफ़ी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। काफ़ी पैनल डिस्कशंस हैं। काफ़ी ऑफिशियल अनऑफिशियल लेवल पर भी गवर्नमेंट, सेमी ऑफिशियल लेवल पर भी गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेंट यहाँ पे, फॉरेन गवर्नमेंट्स का, आई मीन क्या मैसेज है, क्या कॉन्सेप्ट है जो हम IPRD के ज़रिए पूरे वर्ल्ड को देना चाहते हैं? एक्चुअली ये एक इनिशिएटिव है। इसका विज़न ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ख़ास करके जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जो अपने मैरीटाइम चैलेंजेस को खुद कन्फ्रंट कर सके, इनके लिए हम कलेक्टिवली मिलकर क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा कलेक्टिवली हम आइडियाज़ क्या जनरेट कर सकते हैं, कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के जो मैरीटाइम चैलेंजेस है और मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जो चैलेंजेस है उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकें। तो ये है विज़न IPRD का। ओके सर, वो कौन से एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से पोटेंशियल चैलेंजेस हैं जिसको लेके चर्चा हो रही है, या फिर इंडियन नेवी को लगता है कि ये इन एरियाज़ में हम जो इंडो पैसिफिक की नेवीज़ हैं उनको हम साथ में लेकर चल सकते हैं, या इंडियन नेवी उनको हेल्प कर सकती है? व्हाट आर दोज एरियाज़ क्या? तो एक तो एरियाज़ है जो हम नेवी को, जो नेवी टू नेवी इंगेजमेंट है, उसके अलावा IPRD का विज़न उससे थोड़ा सा ऊंचा है। खाली डायरेक्ट नेवी टू नेवी इंगेजमेंट नहीं है, ऑल्सो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन रीजन में जो फंक्शन करते हैं और अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IORA हो गया, इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन जो है, रिम एसोसिएशन। इसके अलावा एक आयोन्स का प्लेटफॉर्म है, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। बिम्स्टेक के आज थे सेक्रेटरी जनरल इधर। तो कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ग्रुपिंग्स है या लार्ज ग्रुपिंग्स है। इंडियन ओशन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे। सो ये सब जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लस नेवीज़ हैं, इन सब को इकट्ठा करके इंटेंशन ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कमियां हैं और उनको एक्शन प्लान बनाएं कि इसको कैसे इन कमियों को कैसे हम दूर कर सकें। सर, जब हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो फॉरेन कोऑपरेशन और फॉरेन अफेयर्स वाले डोमेन में एक डिफ़ॉल्ट रोल है इंडियन नेवी का, फॉर रीज़न इंडियन नेवी ऑफिसर्स आर कॉल्ड डिप्लोमेट्स इन यूनिफॉर्म। सो उस पर आप कैसे इम्पैक्ट होते हुए देख रहे हैं? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक्सटेंड करना, उनके जो हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं फॉरेन अफेयर्स के डोमेन में, आप उसे कैसे आगे लेके जा रहे हैं? बिकॉज IPRD 2025 में मुझे काफ़ी उसके ओवरलैपिंग भी दिखाई दे रही है। लॉट ऑफ एम्बेसडर्स, देयर लॉट ऑफ रीजनल ग्रुपिंग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं, बहुत फॉरेन स्पीकर्स भी हैं। तो फॉरेन पॉलिसी को लेकर इंडियन नेवी कैसे उसे एक्सटेंड कर रही है IPRD के ज़रिए? तो इंडियन नेवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक टूल है जो फॉरेन पॉलिसी में यूज़ होती है। मेन टूल तो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और जो हमारे फॉरेन सर्विस के लोग हैं, लेकिन इंडियन नेवी और मैं कहता हूँ कि डिफेंस फोर्सेस भी एक टूल है। इंडियन नेवी का महत्व इसलिए है खास करके इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि हम बाय सी, बाय दी ओशंस कनेक्टेड है और इंडियन नेवी ऑपरेट करती है ओशंस में, कई बार विज़िट करती है, चाहे ऑपरेशनल टर्न अराउंड हो या गुडविल विज़िट हो कई कंट्रीज़ में। तो हम एक रीच प्रोवाइड करते हैं जो नॉर्मली नहीं होता। एक ज़माने में ये क्यों डेवलप हुआ था कि एक ज़माने में एक देश से दूसरे देश के जाने का एक ही माध्यम था, वो था जहाज़ से, और वो नेवी के जहाज़ होते थे। तो वहीं से ये नेवी का रोल डिप्लोमेसी में तभी इस्टेब्लिश हुआ था और वो आज तक चलते रहा है, क्योंकि हम रीच प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और हम इंगेजमेंट कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली वन ऑन वन, पीपल टू पीपल इंगेजमेंट, नेवी टू नेवी इंगेजमेंट, और ये टूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल रहता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।